जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 20। भगवान उवाच कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोक संगम मेव अपि संपश्यन् कर्तुर्महर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, उन्होंने जनक का उदाहरण दिया कि उन्होंने राज्य में रहते हुए आसक्ति रहित कर्म को जो है अपनाया। तो इसी कारण वह आसक्ति रहित होकर कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। परम सिद्धि क्या होती है? परम शांति की जो स्टेट होती है, जहां पर हम मर्ज हो जाते हैं, जहां पर चेतना मर्ज हो गई अपनी शुद्ध चेतना के साथ या परमात्मा के साथ। तो इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए, लोक संग्रह क्या चीज होती है कि सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना और उसकी व्यवस्था में कोई भी अड़चन रुकावट पैदा ना होना, उनका भरण पोषण आप ठीक से करेंगे। तो ये भार किसके ऊपर हो जाता है? जो राजा होते हैं, जो पहले जैसे राजाओं का राज चलता था, तो उस समय प्रजा जो है उनकी एक तरीके से बच्चे की तरह से हो जाती थी। तो उसका पूरी तरीके से हर तरीके से ख्याल रखना, तो वो जो चीज होती है लोक संग्रह उसमें आता है। तो तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब उसमें क्या होगा कि अब राजा यदि कर्म छोड़ के ही बैठ जाए, उसका तो पूरा भरण पोषण आराम से हो रहा है, लेकिन वो अपनी प्रजा का ख्याल ना रखे और आसक्ति कर्म ना करने में आसक्ति उसकी हो जाए, तो वह भी तो कर्म से भटकना हो गया। तो वह चीज होती है कि आप आसक्ति तो ना करें, लेकिन फिर भी आपको कर्म नहीं छोड़ना, जो उचित कर्म है वह करें। हम्म। बिना कर्म किए तो बैठ ही नहीं सकते जब जीव हैं। मतलब आलस्य कर्म ऐसे कि आपको हाथ से करना, अगर उसको कर्म मान रहे हैं तो वो उस कर्म को ना करना भी कर्म हो गया। और हाथ से करने वाला, क्योंकि एक लेमैन की लैंग्वेज में उसी को हम कर्म दिखाते समझते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। यद्दाचरति श्रेष्ठस्ततो देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक स्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। अब इसमें श्रेष्ठ पुरुष भगवान ने किसको बताया? श्रेष्ठ पुरुष वह जिसकी अपनी इच्छाएं और कामनाओं की वजह से वह कर्म नहीं कर रहा। अब जब अपनी स्वयं की कामनाएं नहीं रह गई, तो आप पूर्णता में पूरी तरह से स्थापित हो गए। तो अब जो आप कर्म करेंगे, तो उस पुरुष को श्रेष्ठ पुरुष कहा गया, जो पूर्णता में स्थापित हो गया। अब वह जो कुछ कर्म करता है, तो सारा जो मनुष्य समुदाय है फिर वो उसी को ही फॉलो करने लग जाता है कि वह करता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पर वो समाज में हो जाता है। तो उस पुरुष का जो है अनुसरण सारा कुछ मनुष्य समुदाय करता है उसी के अकॉर्डिंग। तो वह जो है एक तरीके से प्रमाण के तौर पे हो जाता है श्रेष्ठ पुरुष समाज में। हाँ, जैसे राम को ले लें अगर हम, या जनक को ले लें, तो उन्होंने अपना जो भी काम कर रहे थे वो आसक्ति नहीं थी उसमें। राम का भी यही है कि उनकी आसक्ति नहीं थी, तो इसलिए हम उनका अनुसरण करते हैं, उन महापुरुष का। और कई बार आजकल क्या होता है कि जैसे मनुष्य समुदाय उसको श्रेष्ठ पुरुष मानता है जिसके पास संपत्ति अधिक है, या जिसने अपना जो साम्राज्य है पूरी तरह से विस्तार करके करा हुआ है। लेकिन उस चीज को श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहते। हाँ। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो पूर्णता में स्थापित हो गया, वह श्रेष्ठ में आएगा। हाँ, जैसे अगर हम कबीर को ले लें, कबीर के दोहे पढ़ते हैं हम, तो वो भी शांति में स्थापित थे। उन्हें दुनिया से वैसे मतलब किसी चीज में आसक्ति नहीं थी, इवन अपने बिल्कुल। शरीर से आसक्ति नहीं थी। तो वो भी श्रेष्ठ पुरुष थे, तभी हम उनका अनुसरण करते हैं। उनके पास तो पैसे, वो गरीब जुलाए थे ना, तो पैसे नहीं थे उनके। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यही यही देखना है, श्रेष्ठ यही। पुरुष की कैटेगरी में फकीर भी श्रेष्ठ पुरुष की कैटेगरी में आ सकता है। और हम्म। जबकि राजा जो है भिखारी की उसमें भी आ सकता है। तो हाँ, वही चीज है कि आप आपके पास कौन सी, जितनी जितनी आपकी शुद्ध दृष्टि होती चली जाएगी, तो आपको ये स्वयं खुद पता लगने लग जाएगा कि श्रेष्ठता किसको कहा जाता है। हाँ, वो दिखाई पता चल जाता है मन की स्थिति अपनी कैसी है, कब शांति में है, उसी समय आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही।
जय श्री कृष्ण।